हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं लेके आ गया हूँ कोडनाम एनेस्थीसिया चैप्टर 54। और आज का जो एपिसोड होने वाला काफ़ी ज़्यादा हॉट होने वाला है, या इसको मतलब फोर्सफुल लव समझ लो। हमने देखा था जो जियान रहता है उसने तेजिक को नीचे गिरा दिया था एंड उसके ऊपर वो खड़ा होकर उससे कहता है तुम मरने के लिए इतने ज़्यादा रेडी क्यों हो रहे हो, मतलब तुम मरने के लिए इतने ज़्यादा उतावले क्यों हो रहे हो, तुमने इन सारी चीज़ों को करने से पहले इसके प्रिपेयर नहीं किया था, क्या तुमने किया था। वो तेजिक से कहता है कि यही तुम्हारे एरोगेंस का रिजल्ट है, इसलिए तुम ऐसा हो रहे हो। ये सुनकर तेजिक उससे कहता है इसका मतलब इसका जो एंडिंग है वो तुम्हारे पिटीफुल प्राइड है। जेहान तेजिक से कहता है कि मैंने सोचा था कि तुम ऐसे क्यूट ट्रिक को करना बंद कर दोगे, लेकिन लगता है कि मैं गलत था। ये कहकर वो उसके ऊपर पैर दे देता है एंड उसको जो मतलब पैरों से जिससे बोलते हैं ना मसलने वैसे लगता है। एंड उसको ऐसे करते हुए देखकर तेजिक सोचने लगता है कि ये मेरे लिए अच्छा होगा कि मैं अगर मेरे जीवन को बचाना चाहता तो मैं इसको प्रोवोक ना करूं, लेकिन बहुत ज़्यादा ही कर रहा था। तो फिर वो सोचता है कि मैं इस चीज़ को ज़्यादा टेक इट नहीं कर सकता, डैम इट। और ये कहकर वो उसके पैरों में एक गुस्सा मार देता है। इस चीज़ से जो जियान रहता है उससे तो गुस्सा आता है, तो यहाँ पर जो है ना वो अपने पैरों से उसके फेस पे मार देता है बेचारा। तो फिर वो उससे कहता है तेजिक से तुम्हारे लिए ऐसे स्पाइंग करना ही इनफ नहीं था कि तुम ऐसे ऑफिसर के जो ऐसे है वहाँ पर भी घुस आए, और उससे भी ऊपर वैन द सीलिंग जो पब्लिक प्रायोरिटी है उसको भी नहीं छोड़ा, उसके ऊपर भी तुमने स्ट्रिप्ट कर दिया। आई डोंट केयर, इन सारी चीज़ के बारे में मैं केयर नहीं करता, लेकिन जब मैंने इसके बारे में तुम्हें वार्न किया उस वार्निंग को तुम्हें सुनना चाहिए था। ये कहकर वो पैरों से उसका शर्ट को उठाने लगता है। फिर वो स्मग करते हुए कहता है क्या मैंने इसके बारे में तुम्हें क्लियरली एक्सप्लेन नहीं किया था, तुम उन सारी चीज़ों को छू नहीं सकते जो मेरा। ये तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा हार्ड है, अगर तुम किसी और के चीज़ों को रुइन करोगे, मतलब किसी और के चीज़ों को ख़राब करोगे, तो तुम्हें उसका पे भी करना होगा, वो भी इक्वल प्राइस में, राइट। कि मैं किसी ऐसे के साथ डील नहीं करता जिसके साथ मेरा लॉस हो, मतलब मैं जिसके साथ लॉस हो उसके साथ डील नहीं करता। एंड वो इस सब बातें बोलते बोलते उसके साथ जो कर रहा था, इस चीज़ से हमारे तेजिक का हाल देखो। फिर जियान तेजिक के करीब आते हुए कहता है कि फ्रॉम नाउ ऑन, मतलब अभी से तुम इस चीज़ का हार्डली ट्राई करना कि तुम कैसे अलाइव रहो, मतलब तुम कैसे जिंदा रहोगे। इस चैप्टर से जो इनका फोर्सफुल लव होगा ना वो शुरू होगा। काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर चलो ज़्यादा बकवास ना करते हुए जल्दी से उसका स्टार्ट करते हैं। हम जियान को देखते हैं वो टेबल के पास आ गया था ना, उसने तेजिक को भी वहाँ पर लाके टेबल को भी सिला दिया था। फिर वो उसके शर्ट को उठाता है एंड तो इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता। हाँ, मैं कुछ मतलब साइड से बोलूँगा। फिर तभी उसको ऐसे करते हुए देखकर वो उसको लात मारते हुए कहता है तुम क्रेजी बास्टर्ड। एंड तभी जो जियान रहता है वो तेजिक के साथ शुरू हो जाता है। जो जियान रहता है वो अपने कॉलर को लूज करते हुए कहता है कि फुल। तो ये सुनकर जो तेजिक रखता है वो सोचने लगता है मेरा स्टमक ये काफ़ी ज़्यादा फुल, ऐसा लग रहा है कि मैं अभी थ्रो अप कर दूंगा। और जो मेरा अनहील्ड वुंड है मुझे लगता है कि वो फिर से अपरेट हो जाएंगे, मतलब वो फिर से खुल जाएंगे। जियान उससे कहता है क्या तुम अब क्राइंग से यूज्ड हो चुके हो। तेजिक उससे कहता है कि हे रुक जाओ। तभी जो जियान रहता है वो तेजिक के मुंह के अंदर अपने फिंगर को घुसा देता है कि वो अपने मुंह को खुला रख सके। एंड इससे काम भी होता है। जो हमारा तेजिक रहता है ना वो इस चीज़ से अपने आप को रोक नहीं पाता और वो आवाज़ को निकाल देता है। इस चीज़ से जो जियान रहता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, कहते हैं कि हाँ। फिर वो जाके तेजिक को किस करता है उसके फोरहेड पर। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा सीन था। फिर वो तेजिक से कहता है कि तुम्हें कौन सी चीज़ ने डिसाइड करवाया कि तुम फिर से वापस आ जाओगे, लेकिन तेजिक तो कुछ नहीं कहता। तो फिर जो जियान रहता है वो उसको कहता है कि हाँ, लेकिन जो आइडिया तुम्हारे हेड से मतलब आया वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट था। ये कहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। ये सुनकर जो तेजिक रहता है वो सोचने लगता है बच्चा अगर उसे एक ब्रांड न्यू टॉय मिले फर्स्ट टाइम, वो भी उस टॉय को देख के इतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होता जो ये बास्टर्ड मेरे साथ हो रहा है, ये डिस्केपेबल बास्टर्ड। वे जो जियान रहता है वो तेजिक को हाथ को पकड़ते हुए पीछे कर देता है। इस चीज़ से जो तेजिक रहता है वो चिल्लाते हुए कहता है कि डैम इट है, रुक जाओ, तुम सुनो। देखो मैं पूरे गाली को नहीं दूंगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की हूँ, मुझे पता है आप लोग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तभी जो जिन्यूक रहता है वो उससे कहता है कि तुम
मुझे नहीं पता कि तुमने एनेस्थीसिया को रिप्लेस करने के लिए कौन से चीज़ों को किया है। एनेस्थीसिया को रिप्लेस करने के लिए मतलब क्या तुम करोगे। ये कहकर वो फिर से शुरू हो जाता है, जिससे जो तेजुक रहता है वो एक आवाज़ करता है। तभी जो जिनोक रहता है वो कहता है कि तुम किसी और के लिए ट्रेवल करोगे, मतलब अगर तुम किसी और के लिए ट्रेवल को क्रॉस करोगे तो तुम उसका पनिशमेंट भी मिलना चाहिए, राइट। ये कहकर वो तेजुक को एक स्लैप करता है, जिससे जो तेजुक रहता है वो उसको रोकने के लिए कहता है। एंड वो सोचने लगता है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं एक फ्रॉग हूँ जो एक इनोसेंट बच्चे के हाथ में पड़ गया है। फ्रॉग जिसके हाथ और पैर बंधे हुए हैं एंड जिसका जो बेली है वो ऊपर की तरफ है। एंड इस चीज़ से मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट पहुँच रहा है। तभी जो जिनो रहता है वो उसको किस करता है, लिटरली भाई वो उसको किस करता है। तभी जो तेजुक रहता है वो सोचने लगता है ये अभी ये सब कुछ खत्म हो गया। सोच के वो एक राहत की सांस लेने ही वाला था, तभी जो जिनुक रहता है वो उसको उठा लेता है। फिर वो उसकी ईयर के पास जाते हुए कहता है, मैं आज तुम्हें रुला के ही छोड़ूंगा जब तक तुम्हारे आंखों से सारे पानी खत्म नहीं हो जाता रोते रोते। ये पूरे एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको इसके आगे का पार्ट देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट भी। हाँ,